देखने और सुनने वालों की खिदमत में मेरा सलाम। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह नहायत बुज़ुर्ग और अकाबरे मशाइख में से गुज़रे हैं। मादरजाद वली थे। मतने मादरी से ज़हूर करामात शुरू हो गया था। कभी इत्फाक से आपकी वालदा के मुंह में कोई मुश्तबा लुकमा चला जाता तो उसी वक्त उनके चिकम मुबारक में दर्द शुरू हो जाता और आप अंदर तड़पने लगते। आपकी वालदा माजदा ने आपको पूरे नाजो नमक के साथ परवरिश की और घर में अल्लाह का दिया सब कुछ था। जब आपने होश संभाला तो माँ ने शोर से कहा, आप बच्चे को दिली तालीम देनी चाहिए। आपके वालिद भी बहुत बुजुर्ग थे। उन्होंने इब्तदाई तालीम देनी शुरू की। चूँकि वो कम अदीमल फुर्सत थे, इसलिए शफीक माँ ने आपको मदरसे में बैठा दिया। आप कुरान शरीफ पढ़ रहे थे। सूरत लुकमान की इस आयत पर पहुँचे, इन नशकुरुली वाले वाले देखा मेरा भी शुक्रिया अदा कर और अपने वालदैन का भी। अपने उस्ताद से उस आयत के मानी दरियाफ्त करके नहायत मुतासर हुए। उस्ताद से घर जाने की इजाज़त मांगी। घर आकर माँ से कहने लगे, अल्लाह ताला हुक्म देता है कि मेरा भी शुक्रिया अदा कर और वालदैन का भी। मैं आपसे पूछने आया हूँ कि तना मुझसे दो घरों का इंतज़ाम तो हो ही नहीं सकता। मुझ पर इस आयत ने बहुत असर किया। आप या तो अपने लिए मुझे खुदा से मांग ले ताकि मैं तुम्हारी खिदमत के लिए वक्फ रहूँ, या फिर मुझे खुदा के सपुर्द कर दो, मैं उसी का हो रहूँ। वालदा भी बुजुर्ग थी। बोली, जा, मैंने तुझे अपना हक बख्श दिया, अब अल्लाह ही का काम कर। ये सुनते ही आ बस्ताम से निकल खड़े हुए। फिरते फिराते शाम जा पहुँचे। वहाँ के जंगलों में मजादात शुरू कर दिए। पूरे 30 वर्ष इसी मजादा और रियाजत में सर्फ कर दिए। रात तक आबाद लाई में मसरूफ़ रहते। आपने ज़िंदगी में 113 औलियाए कामल से फैज़ हासिल किया। जब आप हज़रत इमाम जाफ़र सादक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पहुँचे तो आपने पूरी मोहब्बत के साथ उन्हें अपने पास रहने की इजाज़त दे दी। एक रोज़ हज़रत इमाम ने फरमाया, ज़रा ताक से किताब तो उठाओ। बोले, कौन से ताक से? फरमाया, इतने दिन रहते हुए यहाँ हो गए और अब तक तुम्हें ताक का भी नहीं पता। आपने कहा, मुझे ताक से क्या काम, मैं आपको देखने के लिए आया हूँ, ना कि नज़ारा और तमाशा करने। हज़रत इमाम बोले, ये हालत है तो बुस्तान चले जाओ, तुम्हारा काम इख्तिताम को पहुँच चुका। आप घर पर जो वापस पहुँचे तो आपने सुना कि माँ वुज़ू कर रही है और बेटे को दुआ दे रही है। आप ये सुनकर आप पर रोकत तारी हो गई। आपके दरवाज़ा खटखटाने पर वालदा ने दरवाज़ा खोला और देखते ही गले लगाकर रोने लगी। फरमाया, तेरी मुफारकत में तो मेरी बीनाई भी जवाब दे गई। खुद ही फरमाते हैं, जिस अमर को मैंने अपने नज़दीक या के मौखर समझा था, आखिर वही अमर वही मुकद्दम निकला जिसे मैं समझता था मुकद्दम मजात और रियाजत हैं। लेकिन जो बात मैं उनमें से हासिल ना कर सका वो मैंने माँ की रजामंदी और खिदमत में हासिल कर ली। एक दफ़ा शब के वक्त वालदा पर तिशनगी का गलबा हुआ। पानी मांगा। इत्फाक से उस वक्त सराय में पानी न मिला। न घर में दौड़कर नहर पर पहुंचा और वहां से कूजे में पानी ले आया।
इस दौरान में वालदा सो गई थी। गो सर्दी शिद्दत के साथ पड़ रही थी, मगर मैंने बनज़रे आदब बेदार करना माँ को मुनासिब न समझा और पानी का कूज़ा हाथ में लिए खड़ा रहा। वालदा जब बेदार हुई और परेशान होकर फरमाया, बायजीद, तूने मुझे बेदार क्यों न किया और पानी रख क्यों न दिया। अर्ज़ की, आपकी तकलीफ़ के ख्याल से ऐसा न किया। वालदा ने जो ये देखा तो मेरे लिए दुआ की और जो चीज़ मुझे मजादा हज़रत से हासिल ना हुई वो वालदा की अतात और दवा से हासिल हो गई। मुसलमान ज़रा इस जज्बा अतात मादरी को आंखें खोल कर देखें और सुनें, इस तरस बसीरत असर करें। एक दफ़ा फरमाया, मैं दुनिया को 3 तलाक देकर यगाना का यगाना बन गया। दरबार में जाकर खड़ा हुआ और कहा, या इलाही, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। जब तू मेरा है तो सब कुछ मेरा है। मदीना मनव्वरा से वापस होने लगे तो आपको अपनी वालदा की खिदमत और ज़ियारत का ख्याल आया और वतन बस्ताम की तरफ रवाना हो गए। लोगों ने जो ये सुना तो चौंकता चौंक आपके इस्तकबाल के लिए निकल खड़े हुए। आपने ये ख्याल करके कि उनकी मदारात और खिदमत मुझे अल्लाह की तरह से गाफिल कर देंगी। रमज़ान का महीना था। आपने एक रोटी खरीद कर खानी शुरू कर दी। तीर निशाने पर पड़ा। ये देखकर सब के सब आपसे मुनारफ होकर लौट गए। उसी वक्त आपने मुरीदों से फरमाया, तूने देखा शरीयत की अहमियत कितनी है। सिर्फ एक रुकन शरीयत के तौर करने पर खल्क ने मुझे मुस्तरद कर दिया। हज़रत अबू तुराब रहमतुल्लाह अलैह का एक साहिब हाल और गर्म रो मरीद था। हज़रत इससे अक्सर कहा करते, तुझे बायजीद से ज़रूर मिलना, उन्होंने देखना चाहिए। एक रोज़ उसने अर्ज़ की कि जो शख्स बायजीद के खुदा को हर रोज़ 100 बार देखे वो बायजीद को देखकर क्या करेगा। फरमाया, अब तो तू अपनी हालत के मुताबिक देखता है, मगर जब तू उनके सामने होगा उनकी हालत के मुताबिक देखेगा। आंखों आंखों में भी फ़र्क होता है। आखिर पीर और मरीद दोनों बस्ताम रवाना हो गए। आप पानी लेने गए हुए थे। घर से ये उसी तरफ चले गए। दूर से देखा तो आप एक हाथ में पानी का एक मटका और दूसरे में एक पोस्तीन लिए चले आ रहे हैं। यूं ही आपकी नज़र उस मरीद पर पड़ी तो थर थर कांपने लगा, गिरा और रूह परवास कर गई। हज़रत अबू तराब ने कहा, या शेख, एक ही नज़र में खात्मा कर दिया। फरमाया, इसकी फितरत में गैर मामूली चीज़ पैदा हो गई थी। नज़र पड़ते ही मुझे कश हुआ और इसमें बर्दाश्त की ताकत न थी, मर गया। आप जब नमाज से फारग हुए तो इमाम साहब ने पूछा, आपने न किसी से कुछ तलब करते हैं और न ही कुछ काम करते हैं, फिर आपकी गुज़र बसर किस तरह होती है। फरमाया, सब्र कर, पहले मैं नमाज दोबारा पढ़ लूँ, फिर तुझे जवाब दूँगा, क्योंकि ऐसे शख्स के पीछे नमाज दुरुस्त नहीं जो रिस्क देने वाले को ना जानता हो। एक दफ़ा रूमियों से मुसलम लश्कर मसरूफ़ जंग था। करीब था कि उसे शिकस्त हो जाए। इतने में आवाज़ आई, बायजीद, मदद कर। उसी वक्त खरासान की जानब से एक आतश पैदा हुआ
اور کفار میں دہشت پیدا ہوئی اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ ایک روز ابو تراب رحمۃ اللہ علیہ اور شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ دونوں حاضر ہوئے۔ آپ کھانا کھانے لگے۔ ابو تراب نے مرید سے کہا تم بھی کھاؤ۔ بولا میرا تو روزہ ہے۔ ابو تراب نے کہا کھا لے، 1 مہینے کا ثواب حاصل کر لے۔ بولا نہیں، میں روزہ نہیں توڑ سکتا۔ شفیق بلخی نے کہا کھول دے، 1 سال کا ثواب حاصل کر لے۔ وہ پھر بھی راضی نہ ہوا۔ آخر آپ کے منہ سے نکل گیا جانے دو، یہ راندے درگاہ ہے۔ کچھ ہی روز بعد گرفتار ہوا اور بالزام چوری ہاتھ کٹ گئے۔ فرمایا معرفت الہی کا ایک ذرہ عارف کے قلب میں وہ لذت اور سرشاریاں پیدا کر دیتا ہے کہ بیشت کے 1 لاکھ مال بھی اس کے مقابلے میں ہیچ معلوم ہونے لگتے ہیں۔ فرمایا گناہ تمہارے لیے اس درجہ مضر ہرگز نہیں جس درجہ مضر ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا ذلیل کرنا ہے۔ ان دونوں امور کو ہر وقت زیر نظر رکھیے، یہ ایک جلیل القدر بزرگ کی جلیل القدر تعلیم ہے۔ فرمایا جس نے خود کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ جسے اللہ تعالیٰ دوست بناتا ہے اسے 3 خصلتیں بخشتا ہے، ایک دریا کی طرح سخاوت، دوسری آفتاب کی طرح شفقت اور تیسرا زمین کی طرح تواضع۔ فرمایا نیک لوگوں کی صحبت نیک اعمال سے بہتر ہے اور برے لوگوں کی صحبت برے اعمال سے بھی بدتر۔ جس نے خواہشات کو ترک کر دیا وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ کی راہ خودی کو چھوڑ دینا ہے۔ فرمایا خود کو اتنا ہی زہر کر جتنا تو ہے۔ معجزے میں بھی نظر فضل ربی پر رکھنی چاہیے نہ کہ اعمال پر۔ اس تعلیم میں بڑے بڑے درس پوشیدہ ہے۔ سامعین کو چاہیے کہ اسے غور سے سنیں اور اس سے سبق حاصل کریں۔ حضرت مجدد مستعمی قطب عالم مرجع و اوتار خلیفہ حق تھے۔ ہر زمانے کے اولیاء آپ کی عظمت کا اعتراف کرتے رہے ہیں، انتہائی مرتبہ ولایت پر فائز تھے۔ 13,000 عالم آپ کی نظر کے سامنے تھے، ہمیشہ جذب و استقراق کی کیفیت طاری رہتی۔ خود حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہمارے درمیان آپ کی وہی وصیت ہے جو فرشتوں میں حضرت جبرائیل امین کی ہے۔ تمام سالکان توحید کی انتہا آپ کی ابتدا ہے۔ خود حضرت باجدید فرماتے ہیں کہ کوئی شخص پوری عمر گلستان میں گزارے پھر کہیں جا کر ہم جیسا ایک پھول دیکھے۔ فضل ربی دیکھیے، ایک آتش پرست کا پوتا آگے چل کر سلطان العارفین نازش عالم بنتا اور خلاف الہیہ کے منصب پر فائز ہوتا ہے۔ رمضان المبارک 261 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ بستام شام میں آپ کا مزار ہے۔ اجازت اللہ ہمیں بھی نیک سب بزرگوں کی صحبت عطا کرے، آمین۔